तो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? यस सर। ओके जनाब, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबको? यस सर। तो जनाब, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लास्ट एग्जाम्पल हम एक सॉल्व करने वाले थे कि भाई किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग एरे को कॉपी करें किसी दूसरे, उसी के तमाम एलिमेंट्स किसी और दूसरे एरे के अंदर कॉपी करने का क्या तरीक़ेकार है। तो ये एग्जाम्पल थी, एक टास्क था जो हम लोग अचीव कर रहे थे। तो जनाब, एक कोई भी एरे ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप एक एरे ले लिया ए के नाम से, और जिसके अंदर हमने साइज़ भी स्टोर करवा दिया कि भाई इंटीजर, और इसका साइज़ होगा फॉर सपोज 5। ठीक है। अब इसके अंदर हमने एलिमेंट्स भी जो है वो डिफाइन कर दिए कि भाई हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, 5, 3, 7, 8, 2 और यहाँ पे आ गया 1। अब जनाब ये हमारे पास एक एरे होगी, कितने, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 एलिमेंट्स का ये हमारे पास एक एरे है क्या। अब हमें इस एरे को जनाब बी के एरे में क्या करना है, कॉपी करने तमाम एलिमेंट। तो जनाब कॉपी करने के लिए हमें साइज भी तो बताना ज़रूरी है ना। तो साइज क्या है जनाब, जो पहले एलिमेंट का था बस सिर्फ साइज बता दो और ख़त्म। अब कॉपी हम लूप के थ्रू करवाएंगे कि ये तमाम एलिमेंट जो हैं जनाब वो कॉपी हो जाएं लूप के थ्रू, और फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो जनाब मैं एक यहाँ पर लूप असाइन करता हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा जनाब, <5 तक। फिर उसके बाद इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि भाई जो भी मेरे पास एरे है, कौन सा, बी, वो असाइन हो जाए ए से बी में। ठीक है। असाइन होने के बाद अब हमें प्रिंट करवाना है एरे। तो हमने एक और लूप ले लिया, 0 से स्टार्ट कर लिया और लेस देन, इसको भी 5 टाइम चला लेंगे। जी सयाम, आप जा सकते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद जो है जनाब, अब हमें क्या करना है, एरे को प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब प्रिंट कौन सा एरे एरे करवाना है जनाब, बी का इंडेक्स में जो आई था। तो अब इससे देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला लूप जो है वो असाइन कर रहा है किसकी वैल्यू, के ए को रीड करके किसको असाइन कर रहा है, बी को। सही है। और ये वाला लूप जब बी का एरे के अंदर तमाम एलिमेंट्स कॉपी कर देगा ये वाला लूप, तो ये वाला लूप जो है दोबारा से स्टार्ट करेगा और जो बी का एरे है उसको रीड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए वो एलिमेंट प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन में कौन सा एरे है, बी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बी को असाइन हो रहे हैं, और बी जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है जनाब। अब ये भी एग्जाम्पल हो गई। अब हम लोग आते हैं एक कि भाई एरे के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे लें।
कि हाउ टू टेक यूज़र इनपुट। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हुए चलते हैं कि भाई हमें एक एरे बनाना है और उसमें साइज भी यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके अंदर एरे भी यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी यूज़र ये बताएगा कि कितने टाइप का कितने साइज का एरे होना चाहिए और उसमें कौन कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सब यूज़र से इनपुट के थ्रू हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लेबल डिफाइन कर दिया कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे, या सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटर द हाउ मैनी प्लेयर यू वांट, कितने प्लेयर चाहते हो भाई। अब यूजर से इनपुट लेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स के नाम से, इंटीजर डॉट पार्स और कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये यूजर से इनपुट आ गया। अब जनाब एरे हमें क्योंकि हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेयर, प्लेयर के नेम चाहिए, तो हम स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेते हैं और उसमें प्लेयर्स के नाम से हमने एक एरे बना लिया। प्लेयर बहुत सारे हो सकते हैं। इक्वल टू न्यू के बाद हम दोबारा स्ट्रिंग करेंगे और उसके इंडेक्स में हम डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ प्लेयर, कि भाई ये यूज़र डिफाइन करेगा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इस एरे में आने चाहिए। अब लूप के थ्रू लूप लगाएंगे और लूप के थ्रू हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। अब ये एरे कितना टाइम जाएगा कि भाई जो भी हमारे पास एरे का साइज है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा प्लेयर डॉट लेंथ। अब इसके अंदर हमें यूज़र से जनाब इनपुट लेना है। अब इनपुट लेने के लिए हमें ये भी डिफाइन करना है कि भाई जो प्लेयर का जो एरे है उसमें कौन से इंडेक्स में कौन से प्लेयर का नेम जा रहा है। तो अब ये भी डिफाइन कर देते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ प्लेयर के नाम से एरे है और उसका एक इंडेक्स होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डिफाइन कर दूंगा और उसमें यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आई। तो आई इंडिकेट करेगा आई की जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स वाइज वो यहाँ पे आएगी। और उसके बाद जनाब यूज़र से इनपुट लेना है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से उसी लाइन पे इनपुट लूँ, तो मैं यहाँ पे इसको राइट कर दूंगा और राइट आने के बाद यहाँ पर मैं दूसरा यूज़र से इनपुट ले लूँगा। चलो पहले तो हम ये यूज़र से इनपुट लेंगे इसी तरीके। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो एरे में तो यूज़र से इनपुट जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर एरे कॉल करूँगा। एरे के इंडेक्स आई में हर इंडेक्स में यूज़र से इनपुट जाना चाहिए। अब यूज़र से इनपुट एरे जो है वो एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग में होंगे, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंसोल डॉट डायरेक्ट मैं कर दूंगा रीड लाइन। अब ये सीधा सीधा यूज़र से इनपुट ले लेगा, यूज़र से इनपुट ले लेगा। अब ये वाला लूप जो है वो यूज़र से जितने साइज यूज़र डिफाइन करेगा उतने साइज उतने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो यूज़र से इनपुट करवाने के लिए ये वाला लूप हमने डिफाइन किया। अब हम चाहते हैं जनाब कि इधर एक लेवल प्रोवाइड कर देते हैं, इंटर दी प्लेयर्स नेम, इंटर दी प्लेयर्स नेम, और नेक्स्ट लाइन पे जो है वो यूज़र से इनपुट आएगा। अब ये वाला लूप जो है वो यूज़र से इनपुट लेगा एरेस के अंदर और उसके बाद एक और लूप लगाएंगे जो कि इस एरे को क्या करेगा, रीड करवाएगा। तो जनाब कितने टाइम चलेगा वही हम डिफाइन कर देंगे प्लेयर डॉट लेंथ, और ये कंसोल डॉट राइट लाइन में हम डिफाइन कर देंगे कि भाई जो कि मेरे पास प्लेयर का जो एरे था उसके कौन से इंडेक्स में और कौन सी वैल्यू गई। तो मैं यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर दे दूंगा 1 और कॉमा के बाद एक डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे आई और उसके बाद यहाँ पर प्लेयर्स और आई। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। प्लेयर नेम्स,
ठीक है, फिर उसके बाद /n, ठीक है, फिर ये आ जाएगा /n। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं कि भाई जनाब आउटपुट क्या आएगा। जी इंटीजर डॉट पार्स की जगह कन्वर्ट डॉट टू इंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इजाज़त है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मांग रहा है कि हाउ मैनी प्लेयर यू वांट। मैंने कहा भाई मुझे 5 प्लेयर चाहिए या 6 प्लेयर चाहिए, मैंने 6 प्लेयर दे दिए। अब 6 प्लेयर्स के बाद यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि अब जो पहला जो प्लेयर होगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा। मैंने उस प्लेयर का नाम दे दिया, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया उमर। दूसरा प्लेयर का नाम दे दिया जनाब अबू बकर। तीसरा प्लेयर का नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये वाला लूप चल रहा है इस टाइम, और ये वाला लूप कितना टाइम चलेगा कि जो भी प्लेयर डॉट लेंथ होगी, लेंथ कहाँ से आई, यूजर से इनपुट 6 टाइम, तो ये 6 दफ़ा यूजर से इनपुट लेगा। और पहला इनपुट 0 इंडेक्स पे भेज दिया, दूसरा इनपुट 1 इंडेक्स पे भेज दिया, अब ये तीसरा इनपुट जो है वो 2 इंडेक्स पे भेजेगा। तो मैं यहाँ पर तीसरा इनपुट और यहाँ पर ये चौथा इनपुट, इसी तरीके से ये 5वां इनपुट और 6ठा इनपुट इस हाथ। अब जनाब जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए प्लेयर्स ने, अब जो प्लेयर्स मेरे पास आए थे, अच्छा थोड़ा मेरे स्ट्रिंग जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिएगा। 0 इंडेक्स पे कौन सा इनपुट आया था, मैंने यहाँ पे किया था उमर खान के नाम से। 1 इंडेक्स पे कौन सा आया, अबू बकर। 2 इंडेक्स पे आया कौन सा, उस्मान। इसी तरीके से फिर अली का नाम आया, फिर उमैमा का नाम आया, और फिर उसके बाद यहाँ पर इजहान का नाम आया। अब इसकी अगर फॉर्मेटिंग चेंज कर लो तो जनाब यहाँ पर फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर इंक्लोज कर दूँगा, ये इंक्लोज कर दूँगा, तो फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर रन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को और फिर सर इस इम्प्लीमेंट बार करता हूँ। 10 प्लेयर्स लीजिएगा। चलो 10 प्लेयर्स, टाइम वेस्ट होगा, अब 10 प्लेयर के नाम डालो। कायनात, अली, अहमद, इजहान, अजहर, समीर। या कायनात तुम क्या हो अजीब, नहीं, मैं ये 10 पूछ रही प्लेयर हूँ कि दे दिए मतलब तुमने। कितने भी डाल सकते हैं ना, कितने भी डाल सकते हो, 20। कितने भी डाल सकते हो। अब इसको कंप्लीट तो करें, बस नहीं नहीं अब कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से ABCD लिख लेते हैं, पूरा पूरा नाम लिख नहीं लेना आप नहीं भी। नाम देना। अच्छा जनाब यहाँ पे देखिए प्लेयर्स, अब जो प्लेयर्स हमने यहाँ पे दिए थे वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर मुझे इनको सॉर्टिंग करनी है इनकी, तो क्या सॉर्टिंग स्ट्रिंग में होनी चाहिए, क्या सॉर्टिंग स्ट्रिंग में होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। जी। और वो लेकिन होगी जनाब स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पर इसी कोड को कॉपी कर लूँ और इस कोड के बाद एक मैं छोटा सा लेबल लगाऊं कि भाई नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये आ जाएगा /n ब्ला 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 ब्ला, और ये आ जाएगा /n। फिर उसके बाद ये वाला कोड मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा एरे होगा, एरे डॉट उसको करूँगा मैं सॉर्ट। अब जनाब ये जो सॉर्टिंग होगी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। अब मेरा एरे किस नाम से था, प्लेयर्स के नाम से था। अब ये जो सॉर्टिंग होगी जनाब वो क्या होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू होगी। तो अब जो भी यूज़र से इनपुट जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट 4 यूज़र से इनपुट ले लूँगा। मैंने पहले नाम दे दिया बासित का, दूसरा नाम दे दिया बिस्मा का, तीसरा नाम दे दिया फहद का, चौथा नाम दे दिया मेहंदी का। मेहदी का। अब अच्छा अब मुझे बताइए कि जब ये सॉर्टिंग होगी
तो पहला नाम बिस्मा आना चाहिए या बासित आना चाहिए? दोनों बी से हैं, क्योंकि ए से तो कोई नाम है नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में तो बिस्मा। ए बिस्मा आना सर चाहिए। बासित नहीं आएगा। नहीं, बासित 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 आएगा बासित सर। बासित बासित। ये अगर पहले दो करेक्टर अगर आपस में मैच होते हैं तो वो सॉर्टिंग होती है नेक्स्ट करेक्टर में। अगर वो भी इन केस अगर इत्तेफाक से सेम हो गए तो फिर उसके बाद जो करेक्टर होते हैं उसके भी पर। तो यहाँ पर देखिए बी बी दोनों सेम करेक्टर हैं, तो सॉर्टिंग में प्रॉब्लम होगी। सॉर्टिंग क्या करेगा, फिर अगले दो करेक्टर को आपस में मैच करेगा कि बासित का दूसरा करेक्टर और बिस्मा का दूसरा करेक्टर। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है तो यहाँ पर बासित पहले प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सॉर्टिंग ऑर्डर में मेरे पास नेम प्रिंट हुआ, सॉर्टिंग ऑर्डर में। तो इसने इसी एरे को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब बी बी के दोनों हैं, फिर उसके बाद बी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ आ रहा है, फिर एम आ रहा है, राइट। अगर आप इसी को रिवर्स कर लो तो भाई एरे डॉट रिवर्स कर दोगे तो भाई वो रिवर्स भी कर देगा। तो यहाँ पर एरे डॉट रिवर्स और एरे आप डिफाइन कर दो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे नाम ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं। पहला नाम हो गया अफान, दूसरा नाम हो गया इरफान। अरहम, और इसी तरीके से जुबैर और याह्या। अब मुझे बताइए कि एलिमेंट कैसे प्रिंट होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे लास्ट में जुबैर आता है, फिर वाई, फिर अरहम और अफान में आर पहले आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर चलें तो आर पहले आता है, फिर उसके बाद एफ आता है। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद अपनी लैब को वाइंड अप करेंगे। जी मैं थोड़ा लेट आया था तो काइंडली ये प्रोग्राम मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें हम लोग सिर्फ इतना किया है हम लोगों ने कि भाई यूजर से इनपुट लिया है साइज ऑफ एन एरे, और एरे के अंदर यूजर से इनपुट किस तरीके से करवाएंगे एलिमेंट्स। तो देखें जनाब, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल उठाया और मैंने कहा कि भाई हाउ मैनी प्लेयर यू वांट, कि आप एक एरे बनाने जा रहे हो तो पहले ये बताओ कि उस एरे में कितने प्लेयर्स के नेम आने चाहिए। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, नंबर ऑफ प्लेयर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसमें यूजर से इनपुट ले लिया। फिर स्ट्रिंग का एक एरे बनाया क्योंकि हमें नेम चाहिए थे, प्लेयर्स के नेम चाहिए थे। तो जनाब हमने एरे बनाया प्लेयर्स के नाम से और उसके रैंक में डिफाइन कर दिया जो भी यूजर ने इनपुट लिया था नंबर। अब इसका मतलब ये है कि यूजर ने अगर 5 लिया, यूजर ने 4 लिया, यूजर ने 3 लिया, यूजर ने 10 लिया, 20 लिया, जितना भी लिया यूजर ने नंबर, वो डिफाइन कर देगा कि भाई एरे में उतना नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकता है। तो अब फिर क्या होगा कि अगली लाइन में कि इंटर द प्लेयर नेम, प्लेयर नेम के बाद अब ये वाला जो लूप है वो क्या लेगा, यूजर से इनपुट। कैसे कि भाई 0 से स्टार्ट होगा। अब यूजर ने डिफाइन कर दिया कि प्लेयर एरे की लेंथ कितनी होगी, जो सबसे पहला इनपुट आएगा। तो प्लेयर डॉट लेंथ से डिफाइन हो गया कि भाई यूजर की लेंथ कंपाइलर को पता चल गई कितनी होगी। फिर उसके बाद जनाब हमने अपने आसानी के लिए कह दिया कि भाई जो भी एरे है उसके अंदर एक प्लेस होल्डर दे दिया। एरे की ये इंडेक्सिंग आएगी, इंडेक्सिंग को कौन रीड करता है, लूप का वेरिएबल, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग लूप में बताया था कि जो ये वाला वेरिएबल होता है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आइट्रेशन को मैनेज करता है। तो ये बताएगा कि एरे के अंदर हर एलिमेंट के लिए लूप की एक आइट्रेशन चलती है। फिर बता दूं कि एरे के हर एलिमेंट के लिए लूप की एक आइट्रेशन चलती है। अब ये पहले 0 की आइट्रेशन चलेगी, तो फिर यहाँ पर 0 इंडेक्स में पहला यूजर से इनपुट आ रहा है, I0 में यूजर से इनपुट आया है, स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर ये लूप उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा जितने नंबर ऑफ टाइम कंपाइलर को इसकी लेंथ पता है, उससे एक लेस टाइम तक चलेगा। फिर जब यूजर से इनपुट आ जाएगा, जब मैं इंटर करूंगा आखिरी इनपुट लेने के बाद, तो मेरे पास आ जाएगा प्लेयर नेम। प्लेयर नेम के बाद ये दूसरा इनपुट क्या, दूसरा लूप जो है वो क्या काम कर रहा है, वो जो है वो जो भी हमने यूजर से इनपुट करके एक एरे बनाया है उस एरे को प्रिंट करवा रहा है सीधा सीधा। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई एरे के जो भी इंडेक्सिंग
इंडेक्सिंग को कौन मैनेज कर रहा है, आई, और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एरे की एक्चुअल एलिमेंट है। तो ये डिफाइन करेगा कि भाई कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो ये प्रिंट करवा के दे देगा। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, अब इस टाइम क्योंकि इन दोनों कंडीशन के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये सॉर्ट करेगा, सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, उसको रिवर्स कर देगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके, अब जनाब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हुए चलते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अब किसी भी एक एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, मैंने एक एरे बनाया है इंटीजर ए के नाम से, मैंने एक एरे बना लिया, या आपकी अपनी मर्जी नंबर्स के नाम से बना लो, हमने नंबर्स के नाम से बना लिया। उसके अंदर हमने एलिमेंट डिफाइन कर दिया 1, 2, 5, 4, 3, 4। अब ये एलिमेंट जनाब हमने डिफाइन कर दिया, कितने एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो, हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद इन एलिमेंट्स को हमें सीधा सीधा प्रिंट करवाना है। हमने ले लिया, क्योंकि पूरा एरे एक साथ प्रिंट करवाना है तो हमें फॉर ईच से ज़्यादा आसान लूप कोई नहीं लगता, तो हमने फॉर ईच उठाया और var x के नाम से वेरिएबल लिया, इनके बाद हमने कलेक्शन डिफाइन कर दिया नंबर, और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने x डिफाइन कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा जनाब के भाई यूजर से इनपुट हमने एरे जो है वो प्रिंट करवा दिए, तो भाई एरे के अंदर एलिमेंट्स ये हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि भाई एक लेबल उठाया हमने, लेबल में कह रहे हैं कि भाई इंटर दी वैल्यू यू वांट टू डिलीट। अब जो एरे बना हुआ है उनमें से कोई एक नंबर ऐसा पिक करो कि जो कि एरे में मौजूद होना चाहिए, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो। अब क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट इंटीजर है तो हम यहाँ पर इंटीजर यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू के नाम से हमने यूजर से इनपुट लिया, इंटीजर डॉट पार्स करके इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन से यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब ये कहानी क्या हो गई, ये कहानी सिर्फ इतनी हो गई कि भाई हमने एक एरे बना दिया था और एरे प्रिंट हो गया, और एरे प्रिंट होने के बाद अब ये एरे मेरे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो मैं इसको तो अब मेरे पास जो है वो कुछ आंसर इस तरह का आएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे था। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे में से कोई एक वैल्यू पिक करूँ, इनमें से अगर कोई इनमें से एलिमेंट ना हो तो वो मुझे बता दे कि भाई एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर कोई वैलिड एलिमेंट दूं तो उसको वो रिमूव कर दे। तो ये दोनों कंडीशन मुझे देनी है। फ्लैग का मतलब पता है ना, झंडा, हरी झंडी। हरी झंडी का मतलब होता है गो एट, जाने दो। रेड झंडी का मतलब होता है रुक जाओ। तो यहाँ पर हम एक बूलियन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग के नाम से, फ्लैग के नाम से, और जिसको बाय डिफॉल्ट कह देते हैं कि भाई ये फॉल्स हो गया। अब ये कंडीशनल, ये चेक लगाया है कि ये आइडेंटिफाई इसलिए लगाया है कि ताकि भाई जो भी यूजर्स ने इनपुट ले रहा है कि वो बताए कि भाई आइदर ये इनपुट वैलिड है और नॉट। अब फ्लैग को बाय डिफॉल्ट जनाब हमने कर दिया कि भाई ये बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। अब लूप का वेरिएबल लूप लेंगे हम, यहाँ पर लूप को इनिशियलाइज कर दिया 0 से और लेस देन। अब जो एरे था मेरे पास, एरे किस नाम से था, नंबर डॉट लेंथ तक। अब उसके अंदर यहाँ पर जनाब कंडीशन देंगे। अब कंडीशन क्या देंगे,
कि जो मेरे पास नंबर का एरे है और जो भी उसके इंडेक्सिंग में जो भी वैल्यू आ रही है, क्या वो बराबर है यूजर इनपुट के? अगर वो बराबर है यूजर इनपुट के तो जनाब जो मेरा फ्लैग का जो वेरिएबल था वो हो जाए ट्रू, सही है, और ट्रू हो जाए और ये वाला लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। इसका मतलब ये है कि जनाब कि वो एक एक्चुअल वैल्यू थी वो मिल गई, और मिलने के बाद इसने लूप को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हमने एक और कंडीशन दी कि अगर फ्लैग, अब फ्लैग क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो फ्लैग क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। अगर फ्लैग ट्रू है तो मेरे पास क्या हो जाए कि मैं एक और टेम्पररी तौर पर एक वेरिएबल एक एरे बना लेता हूँ इस कंडीशन के अंदर, जिसको मैंने नाम दे दिया टेम्प के नाम से। ये वेरिएबल है इक्वल टू न्यू, इसका साइज क्या रखूंगा मैं, न्यू इंटीजर करने के बाद इसका साइज मैं रखूंगा जो मेरा पुराना जो मेरा एक्चुअल एरे था उसकी लेंथ और उससे -1। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं एक और लूप लगाऊंगा। अब ये लूप उसी तरीके से चलेगा कि भाई ये वाला लूप जो है वो आई से स्टार्ट होगा और उसके बाद एक और मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया इंटीजर जे के नाम से, विच इज इनिशियलाइज टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद आई इज लेस देन, अब लेंथ डिफाइन करूंगा, किस लेंथ तक के जाएगा जनाब, मेरे पास जो कि मेरे पास एरे था उसकी लेंथ तक जाएगा, और यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई इज लेस देन अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर मैं इस तरीके से बनाऊंगा कॉमा से सेपरेट करके इंटीजर जे इक्वल टू 0। आई कॉमा जे इक्वल टू 0, हाँ ये सही है। अब मुझे दो वेरिएबल, अब देखो क्लास यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब होता है कि एक वेरिएबल, हम लोग इस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एक ही टाइप के दो वेरिएबल असाइन करने तो आई कॉमा जे इस तरीके से बनाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर लूप के अंदर भी इस तरीके से एक ही दफ़ा इनिशियलाइज करके दो वेरिएबल आप बना सकते हो। यहाँ पर इंटीजर टाइप के आई और जे को हमने वेरिएबल बना दिया और उनको इनिशियलाइज कर दिया जनाब 0 से, और आई जो है वो कितने टाइम चलेगा, इस जो एक्चुअल एरे की लेंथ टाइम चलेगा, और उसके बाद इसके अंदर हमने एक कंडीशन दे दी कि भाई अगर इफ जो हमारे पास नंबर का एरे है उसकी इंडेक्सिंग अगर नॉट इक्वल टू है, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू वैल्यू के बराबर है, अगर वैल्यू के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा कि जो मेरे पास टेम्प का जो एरे मैंने टेम्परेरी एरे बनाया हुआ है उसका इंडेक्सिंग में नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए और यहाँ पे हो जाए जे प्लस प्लस। और लूप से बाहर निकलकर नंबर्स इक्वल टू टेम्प, वरना क्या हो, अब ये तो इफ की कंडीशन थी, इसी का एल्स ब्लॉक अगर हम बताएं तो जनाब मेरे पास क्या हो जाएगा एल्स, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा
कि भाई नंबर नॉट फाउंड, यानी कह देता हूँ वैल्यू नॉट वैलिड। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी तो वो वैल्यू रिमूव कर देगा। एक वैल्यू रिमूव करने के बाद टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी जो एरे था वो बना देगा। फिर उसके बाद फाइनली जो मेरा अपडेटेड एरे होगा वो भी तो मुझे प्रिंट करवाना है ना भाई। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला एरे नंबर डॉट लैंड टाइम चलेगा और सीधा सीधा कंसोल डॉट राइट लाइन में मेरे पास आ जाएगा जो नंबर का एरे था विच इज आई। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि भाई इंटर द वैल्यू यू वांट टू डिलीट। मैंने यहाँ पे दे दी 11, तो इसने मुझे यहाँ पे कहा कि भाई वैल्यू नॉट वैलिड और एरे आपका एज इट इज रहा। अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ तो जनाब अब मुझसे मांगेगा वैल्यू दोबारा। अब मैंने वैल्यू दे दी वैलिड, मैंने बीच में से कोई 3 नंबर उठा के दे दिया। तो यहाँ पर देखिए कि इसने दोबारा से एक और एरे बनाया और नया अपडेटेड एरे इसने दे दिया और 3 नंबर जो मैंने दिया था उसने इसको रिमूव कर दिया। तो अब इस टाइप की कुछ एग्जाम्पल है। ये वाला कोड जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, या अगर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड मैं कॉपी करता हूँ, आप लोगों को चैट पे शेयर कर देता हूँ। सीआर साहब सेव कर लेना अपने पास और उसके बाद यहाँ से Okay, sir. लेकर यहाँ तक का कोड जो है वो मैं कॉपी करके आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये सीआर साहब से आप लोग ले लेना है। वैसे ये कोड जो है वो आपके इसी टाइप की एग्जाम्पल जो आपके मैनुअल में मौजूद है, ठीक है, और इसी की एक और एग्जाम्पल भी मैनुअल में मौजूद है, लेकिन मैनुअल आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्म में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए जो है वो एक एग्जाम्पल दे दी, दूसरी एग्जाम्पल मैनुअल से देख के आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जनाब मैनुअल को ओवरव्यू कर लेते हैं मैनुअल को, कि जनाब मैनुअल में हमारे पास क्या क्या था आज का। कि एरेज की डेफिनेशन, कि array are the most vital for most programming language. They are collection of variable which we call the element. और array in C sharp are the number 0 से स्टार्ट होता है n-1 तक इसकी रेंज होती है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन एरे वी कॉल द लेंथ ऑफ एन एरे। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उसकी लेंथ होती है। एलिमेंट ऑफ अ गिवन एरे आर द सेम टाइप। तमाम एलिमेंट्स एरे के अंदर सेम टाइप के होने चाहिए, नो मैटर वेदर दे आर प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप, बट सेम टाइप होने चाहिए। भले से वो प्रिमिटिव टाइप के होने हो या रेफरेंस टाइप के हों। सर सही फिर है। से रिपीट कर दें। देखो एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई प्रिमिटिव टाइप के एलिमेंट जो हैं वो होते हैं कि जनाब जैसे इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग हो गए। और रेफरेंस टाइप क्या होते हैं कि भाई अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट टाइम एक क्लास है, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके क्या हो सकते हैं कि डेट टाइम डॉट नाउ, तो वो अभी अभी की डेट दे देगा। डेट टाइम डॉट डे ऑफ वीक, तो वो वीक के तमाम डेज दे देगा कैलेंडर से। तो ये क्या हो गए, ये रेफरेंस टाइप हो गए। अच्छा, दिस अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ये जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट हमें अलाउ करता है। जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि आईडी के कॉलम में हम किसी का नाम नहीं दे सकते, तो इसी तरीके से जनाब नेम के कॉलम में हम किसी की आईडी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है, एरे कैन बी इन डिफरेंट डायमेंशन। अच्छा, ये डायमेंशन की बात आएगी नेक्स्ट लैब में, हम एरे की डायमेंशन पे बात करेंगे। तो जनाब इस पॉइंट को अभी फिलहाल रहने दो। डायमेंशन से मुराद टेबल, कि अब जैसे कि एक टेबल जो होता है वो 2 डायमेंशन पे होता है, कि एक रॉज होती है एक कॉलम्स होते हैं। मैट्रिसेस की बात कर लो, मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ते हो, तो वो मैट्रिसेस क्या होते हैं, रॉज एंड कॉलम पे डिपेंड होते हैं। तो इसी तरीके से एरे भी डायमेंशनल बनाए जा सकते हैं, कि जैसे बट मोस्ट ऑफ द यूज आर 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाए भी आपके थ्योरी के टीचर जो हैं वो आपको 2 डायमेंशन तक लेके जाएंगे, 2 से ज़्यादा डायमेंशन
नहीं पढ़ाएगा कोई। वन डायमेंशनल एरे आर आल्सो कॉल्ड द वेक्टर एंड टू डायमेंशनल एरे आर कॉल्ड मैट्रिसेस। सिंगल डायमेंशन, अभी तक के जितनी भी एरे की हमने बात की है ओवरऑल, ये तमाम क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे। अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें ना, तो जितने डायमेंशन होगी उतना यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमास आ जाते हैं, ये कहलाता है टू डायमेंशनल एरे। तो इसमें जो एक पैरामीटर जो यहाँ पे होता है वो रॉस को इंडिकेट करता है और दूसरा जो है वो कॉलम्स को इंडिकेट करता है। सही है, नेक्स्ट लैब में डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आ जाएगी। अच्छा जनाब, वन डायमेंशनल एरे जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे जो है वो मैट्रिक्स होता है। एरे को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार ये है, इनिशियलाइज करने का तरीक़ेकार ये है, और इनिशियलाइजेशन के साथ एलिमेंट देने का तरीक़ेकार ये है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी अपने पास इंप्लीमेंट करके देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एरे के कुछ डिफरेंट सिस्टम डॉट एरे जो है वो एक क्लास नेम स्पेस होती है जिससे बिलोंग एरे की क्लास होती है, और एरे से बिलोंग हमारा यूज़र डिफाइंड एरेज होते हैं। एरे के कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसमें से हमने इन दो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे लेंथ होती है, फिक्स साइज, रीड ऑनली, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं एरेज की। अच्छा जनाब, अब आगे हमारे पास इनपुट आउटपुट थ्रू लूप, कि भाई आप लूप के थ्रू एरे को किस तरीके से डिफाइन करते हो लेंथ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। ये तमाम एग्जांपल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली। फॉर ईच का लूप क्या होता है, फिर इसकी डेफिनेशन देख लो। फॉर ईच इज अ रिपीटिशन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू आइटरेट थ्रू द वैल्यू ऑफ एन एरे। यानी ये सिर्फ रिपीटिशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई कंडीशन हम डिफाइन नहीं करते, ये सिर्फ एक कलेक्शन को रीड करने के लिए। नो काउंटर, इसका कोई काउंटर नहीं होता, जैसे कि काउंटर से मुराद आई प्लस प्लस या कोई कंडीशन जैसे कि ऑर्डिनरी लूप में होती है। अ वेरिएबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। अब ये वाला जो वेरिएबल होता है, जो ये वाला वेरिएबल होता है, ये कलेक्शन के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात मैंने उस वक्त भी बता दी थी आपको। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल हैं, इसको भी अपने पास सॉल्व करना। और जनाब हमारे पास फाइनली ये एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। अब एक्सरसाइजेज आप लोगों को ये वाली नहीं करनी, एक्सरसाइजेज आप लोगों को ये वाली करनी है। मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, ये मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा। तो एक्सरसाइज के पोर्टल में जो फाइल होगी आप लोगों को वही एक्सरसाइज करनी होगी। तो जनाब मेरे पास लैब नंबर 9 एक्सरसाइज ये है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करके देने होंगे। इनमें से जो है वो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, चलो खैर हो गई। अब पहले क्वेश्चन में क्या करना है, अब तमाम क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता दूं साइज भी यूजर से इनपुट लेना है और एलिमेंट भी यूजर से इनपुट लेना है, ये शर्त है, पहली शर्त है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। आपको सबसे पहले एरे का साइज डिफाइन करने के, भाई यूजर इनपुट करे कि कितने साइज का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कम से कम 10 एलिमेंट्स का एरे होना चाहिए पहले क्वेश्चन में। और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूजर खुद इनपुट करेगा और तमाम एलिमेंट्स को सम करके प्रिंट करवाना है आपके कि तमाम एलिमेंट्स का सम क्या है। दूसरे सवाल में क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प टू कॉपी वन एलिमेंट ऑफ एरे टू अनदर। सही है, ये मैं करवा चुका हूँ, तो इसको भी देख लेना। यही वाला सवाल करना है एज इट इज, लेकिन इसमें साइज यूजर से इनपुट लोगे, एलिमेंट्स भी यूजर से इनपुट लोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है जनाब कि राइट अ प्रोग्राम सी शार्प टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे। अब आपने साइज भी यूजर से इनपुट लेना है और एलिमेंट्स भी यूजर से इनपुट लेना है, और आपने कंडीशनली ये डिफाइन करना है कि जनाब ये बताइए कि जो यूजर ने इनपुट किया एरे के अंदर उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो डुप्लीकेट हैं। सही है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से हैं, ये बताने के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं